हाय दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सूर्या लर्निंग क्लासेज में। आज हम लोग एसएससी जीडी में रीजनिंग का एक टॉपिक है जिसे एनोलॉजीज यानी सदृशता कहते हैं। हम लोग इस अध्याय को पढ़ेंगे। इस अध्याय में से किसी भी परीक्षा में एक या दो प्रश्न देता है जो कि हम नहीं कर पाते हैं। तो आइए हम लोग इसे बेसिक से जानते हैं। एनोलॉजी यानी सदृशता के तीन प्रकार के प्रश्न होते हैं। पहला होता है शब्दों पर आधारित प्रश्न। शब्दों पर आधारित प्रश्न आधारित प्रश्न यानी इसका अर्थ है, जैसे आपको कह दिया कि भारत का संबंध दिल्ली से है, तो पाकिस्तान का संबंध किससे है। इस टाइप में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें कभी कभी जीएस और जीके के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा टाइप है अंकों पर आधारित प्रश्न। अंकों पर आधारित प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं कि जैसे 5 का संबंध 25 से है, तो 6 का संबंध किससे है। इस प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। और तीसरा प्रकार है अक्षर पर आधारित प्रश्न। अक्षर पर आधारित प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं कि x का संबंध y से है, तो a का संबंध किससे है। ये तीनों प्रकार के प्रश्न हमें एनोलॉजी में पढ़ने हैं। सदृशता हमें 5 या 6 क्लास में ख़त्म करना है। तो आइए इसी के साथ हम पहले शब्दों पर आधारित प्रश्नों को जानते हैं और उसे पढ़ते हैं कि इन शब्दों पर आधारित प्रश्नों को कैसे करना है। तो पहला प्रश्न है कि रविवार को शुक्रवार के साथ वही संबंध है जो बुधवार का है। तो देखिए, रविवार जो है वह 2 दिन पीछे चल गया है, यानी शुक्रवार आ गया है। तो बुधवार का 2 दिन पीछे क्या होगा, सोमवार होगा। तो सोमवार इसका सही है। यह एसएससी टायर 2012 में भी पूछा गया है। दूसरा है जिस प्रकार स्वादिष्ट का संबंध स्वाद से है, तो उसी प्रकार सुरीला का संबंध किससे है। तो देखिए, स्वादिष्ट यानी स्वाद होता है, तो सुरीला किससे होता है। सुरीला होता है आवाज़ से, यानी आवाज़ हुई तो बस सुरीला होगा। अब तीसरा, जिस प्रकार बिजली का संबंध तार से है, तो उसी प्रकार पानी का संबंध किससे है। तो बिजली किस में बहता है, तार में बहता है, और पानी किस में बहता है, पाइप में बहता है। तो पानी का संबंध पाइप से हो गया। ये देखिए, आंध्रा बैंक एसओ 2002 में पूछा है। ये हम लोग चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है जिस प्रकार आय का संबंध लाभ से है, उसी प्रकार व्यय का संबंध। तो देखिए, आय होगा तो लाभ होगा, यानी व्यय यानी खर्च होगा तो क्या होगा, हानि होगा। तो व्यय का संबंध किससे है, हानि से है। देखिए, ये भी आंध्रा बैंक एसओ 2002 में पूछा गया है। यहाँ लोग पाँचवा देखते हैं। तो पाँचवा है जिस प्रकार दया का संबंध यानी सद्गुण से, यानी दया, इसका क्या दिया है, ये दिया है पर्यायवाची शब्द दया यानी सद्गुण। उसी प्रकार क्रूरता का संबंध किससे है, क्रूरता, यानी इसका पर्यायवाची क्या होगा, क्रूरता का कृपालुता, नहीं क्रूरता यानी क्रूरता का होगा दुश्मनी, इसका अथवा पर्यायवाची होगा। छठवां हम लोग देखते हैं, आँख जिस प्रकार से प्रकाश से संबंधित है। आँख से हम देखते हैं यानी प्रकाश से, उसी प्रकार कान से क्या सुनते हैं, कान से हम लोग ध्वनि सुनते हैं। तो देखिए, ये एचएम 2009 में आया है, एचएम के परीक्षा में। आइए हम लोग 7वां देखते हैं, अध्यापक जिस प्रकार शिक्षा संबंधित है, उसी प्रकार डॉक्टर किससे संबंधित है। तो अध्यापक क्या करता है, अध्यापक पढ़ाता है यानी शिक्षा देता है, और डॉक्टर क्या करता है, इलाज करता है। तो डॉक्टर का संबंध इलाज से है।
ये हम लोग अब और कुछ प्रश्नों को करते हैं। तो 8वां प्रश्न है, हृदय रोग का विशेषज्ञ का हृदय से वही संबंध है जो स्नायु रोग से होता है। स्नायु रोग किस में होता है? स्नायु रोग मस्तिष्क में होता है। हृदय रोग किस में होता है? हृदय में। तो स्नायु रोग हृदय में होता है। एलनामा देखते हैं, पेय चाय से वही संबंध है जो औषधि का है। तो चाय क्या है? एक पेय पदार्थ है। औषधि क्या है? ये औषधि एक एनाल्जेसिक्स है, इसलिए औषधि का संबंध एनाल्जेसिक्स से है। अब हम लोग 10वां ये देखते हैं। 10वां है, अंगूर का फल से वही संबंध है जो काली मिर्च है। तो अंगूर क्या है? फल है, यानी तो काली मिर्च क्या है? काली मिर्च एक मसाला होता है जो मसाले में मिला होता है, उसे काली मिर्च कहते हैं। आइए हम लोग अब 11वां प्रश्न को देखते हैं। तो 11वां है, गेहूं का ब्रेड से जो संबंध है वही गन्ने का। तो गेहूं से क्या बनता है? गेहूं से ब्रेड बनता है। तो गन्ने से क्या बनता है? घास तो नहीं बनेगा, चटनी भी नहीं बनेगा, गुड़ गुड़ बनता है। गन्ने से क्या बनता है? गुड़ बनता है। तो गन्ने का संबंध गुड़ से। तो देखिए ये एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा गया है। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं आपको लोग हल करा रहा हूँ। आप इसे याद कर लीजिए या समझ लीजिए कि इसे कैसे करना है। एलम 12वां प्रश्न देखते हैं, कशेरुकी का बंदर से जो संबंध है, यानी कशेरुकु उसे कहते हैं जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है, उसे कशेरुकु, जैसे हम मानव हो गए वो कशेरुकु है जीव, जिसमें रीढ़ की हड्डी है वो कशेरुकु है। यानी बंदर में कशेरुकु होता है, तो वही संबंध अकशेरुकु, जिसमें रीढ़ की हड्डी ना हो तो किस में नहीं होता है? तो सांप में होता है रीढ़ की हड्डी, मेढक में भी होता है, हिरण में होता है, स्टार फिश में नहीं होता है। तो अकशेरुकु का संबंध स्टार फिश से है। आकार का संबंध वही है जो आकृति का संबंध है। तो आकार का मध्यम से वही संबंध है जो आकृति का तो किससे संबंध है? अंडाकार से। यानी देखिए एसएससी सीजीएल 2020 में ये भी पूछा गया है। आइए अब लोग हम 15वां प्रश्न को देखते हैं। बांग्लादेश का ढाका से जो संबंध है वही संबंध पाकिस्तान से। यानी बांग्लादेश का राजधानी ढाका है, तो पाकिस्तान की राजधानी क्या है? पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। यानी पाकिस्तान का संबंध इस्लामाबाद से है। इथोपिया का अफ्रीका से वही संबंध है जो ब्राज़ील का है। तो इथोपिया अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है। उसी प्रकार ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका द्वीप में स्थित एक देश है, तो इसलिए ब्राज़ील का संबंध दक्षिण अमेरिका से है। फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर से वही संबंध है जो ऑप्टिकल माउस से है। तो देखिए फोटोशॉप जो होता है, फोटोशॉप में जो फोटो खींचता है वो सॉफ्टवेयर होता है, और ऑप्टिकल जो माउस होता है वो हार्डवेयर होता है। अर्थात हार्डवेयर का संबंध ऑप्टिकल माउस का संबंध हार्डवेयर से है। आइए हम लोग अब 18वां प्रश्न को देखते हैं। परिवार का पालन पोषण से वही संबंध है जो विद्यालय से है। तो परिवार में क्या होता है? परिवार में सभी बच्चों का पालन पोषण होता है। तो विद्यालय में लोग क्या करते हैं? विद्यालय में लोग शिक्षा लेने के लिए जाते हैं, तो इसलिए विद्यालय का संबंध शिक्षा से है। लोग हम देखते हैं, ये भी एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा गया है। घर का संबंध नींव से है, तो वही पेड़ का संबंध किससे है? तो घर किस पे टिका होता है? नींव पे। तो पेड़ किस पे टिका होता है? तो जड़ पे टिका होता है, अर्थात पेड़ का संबंध जड़ से है। अब लोग हम 20वां देखते हैं, जो संबंध निकट दृष्टि दोष से है, जो संबंध निकट दृष्टि दोष का आँख से है वही पायरिया। देखिए निकट दृष्टि दोष किस में होता है? आँख में होता है। तो पायरिया क्या किस में होता है? पायरिया मसूड़ में होता है, अर्थात पायरिया का संबंध मसूड़ों से है। ठीक है। आइए अब हम लोग और प्रश्नों को हल करते हैं। तो 21वां प्रश्न है, कपड़ा जिस प्रकार से परिधान से संबंधित है उसी प्रकार लकड़ी किससे संबंधित है? तो कपड़ा से देखिए, कपड़ा से अनेक प्रकार के परिधान बनाए जाते हैं, उसी प्रकार लकड़ी से अनेक प्रकार के फर्नीचर बनाए जाते हैं। तो यानी लकड़ी का संबंध फर्नीचर से है। जो संबंध गुलदस्ते का फूल से वही संबंध वाक्य किससे है? देखिए गुलदस्ता किससे बना होता है? फूल से। तो वाक्य किससे बना होता है? शब्दों से। तो शब्दों का संबंध वाक्य से। देखिए ये इंडियन बैंक पीओ 2013 में पूछा गया है।
अब आइए हम देखते हैं अब 23वां प्रश्न को देखते हैं। किताब का पढ़ने के साथ वैसा संबंध है जैसे चित्र का। तो चित्र में हम लोग क्या देखते हैं? चित्र को हम लोग देखते हैं और किताब को हम लोग पढ़ते हैं। तो इनमें से कोई नहीं। चित्र को हम लोग देखते हैं, निगरानी नहीं करते हैं, देखते हैं। तो इसमें से कोई नहीं होगा। 24वां आगे हम लोग देखते हैं। जिस प्रकार पढ़ना का संबंध विद्या से, उसी प्रकार उपचार का संबंध पढ़ना पढ़ते हैं तो विद्या मिलता है, उपचार करते हैं तो उपचार का संबंध दवा से है। ठीक है। आइए हम 25वां प्रश्न को देखते हैं। 25वां है, जिस प्रकार पक्षी विज्ञान का संबंधित पक्षी से है, उसी प्रकार मानव विज्ञान का संबंधित किससे है? तो पक्षी विज्ञान पढ़ना है तो पक्षी के बारे में पढ़ेंगे। मानव विज्ञान पढ़ना है तो किसके बारे में पढ़ेंगे? मानव के बारे में। तो मानव का संबंध मानव विज्ञान से है। जिस प्रकार वृत्त का संबंध परिधि से है तो उसी प्रकार वर्ग का संबंध, देखिए वृत्त में क्या होता है? वृत्त में परिधि होता है और वर्ग में क्या होता है? वर्ग में परिमिति होता है। तो वर्ग का संबंध परिमिति से है। जिस प्रकार संबंध अच्छा का बुरा से है, देखिए यानी विलोम शब्द है, अच्छा का बुरा, तो उसी प्रकार मीठा का संबंध कहता है। तो मीठा का विलोम शब्द क्या होता है? मीठा का विलोम शब्द खट्टा होता है। तो मीठा का संबंध खट्टे से है। हम लोग 28वां प्रश्न को पढ़ते हैं। जिस प्रकार चंचल का संबंध स्थिर से है, उसी प्रकार परिवर्तन का संबंध, देखिए चंचल है तो स्थिर है, तो परिवर्तन है तो क्या है? परिवर्तन है तो अस्थाई है, यानी परिवर्तन है तो अस्थायित्व है। तो यानी अस्थायित्व का संबंध परिवर्तन से है। देखिए ये सब विलोम शब्द दिया गया है, इसीलिए देखिए चंचल का विलोम शब्द स्थिर, तो परिवर्तन का विलोम शब्द अस्थायित्व। जिस प्रकार मुलायम का संबंध स्पंज से, उसी प्रकार धार का संबंध, देखिए स्पंज में क्या होता है? स्पंज में मुलायम होता है। स्पंज जो मुलायम होता है, उसी प्रकार चाकू क्या होता है? चाकू में धार होता है। तो चाकू का संबंध धार से है, धार का संबंध चाकू से है। आइए हम लोग अब 30वां प्रश्न को देखते हैं। जिस प्रकार कली का संबंध फूल से है तो उसी प्रकार छोटा पौधा का संबंध किससे है? तो देखिए कली आगे जाके क्या बन जाता है? फूल बन जाता है। और छोटा पौधा आगे जाके क्या बन जाता है? पौधा बन जाता है। इसी प्रकार छोटे पौधा का संबंध पौधा से है। 31वां प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं। जिस प्रकार टहलना का संबंध दौड़ने से है, उसी प्रकार शीतल मंद समीर का संबंध किससे है? हवा से है। तो हवा से है, तो शीतल का संबंध किससे? हवा से है। जिस प्रकार पत्थर का संबंध कठोर से, उसी प्रकार पंख का संबंध, देखिए पत्थर क्या होता है? कठोर होता है। पंख क्या होता है? मुलायम होता है। तो पंख का संबंध मुलायम से है। जिस प्रकार तैरना का संबंध मछली से, उसी प्रकार रेंगना का संबंध, मछली क्या करती है? तैरती है। तो कौन सा जानवर है जो रेंगती है? तो देखिए सांप रेंगता है। तो सांप का संबंध किससे है? इसी के साथ मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ वीडियो आपको पसंद आया हो। यदि पसंद आया तो लाइक करना और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इसी तरह एक और दिशा पर एनोलॉजी के प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।